एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है छोटा सा, इसको देखिए, और आपकी पास पेपर में से है, पुराने पास पेपर में से है। सवाल आसान है, पिक किया। अब मैं साथ साथ आपको पास पेपर के भी कुछ काम करवाता इसलिए चला जाऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ड्राफ्ट समराइज्ड फाइनेंशियल पोजीशन जीएल की आपके सामने है और सिल्वर लिमिटेड की भी 31 दिसंबर 16 को। बिल्डिंग, आपने सिर्फ ये कॉन्फिडेंस लेना है कि जी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी ये दी हुई है। करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग। GL acquired 60% इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी 16। अब यहां से मेरी दो वर्किंग्स बन जाती हैं, डेट्स की और ग्रुप स्ट्रक्चर की। %60 उसने एक्वायर किया, 10 रुपए का एक शेयर है। इसका मतलब है ये 450 अगर शेयर कैपिटल है तो 45 उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 45 का 60% उसने एक्वायर किया, 27 शेयर्स उसने एक्वायर किए, तो 45 का 40% एनसीए के पास 18 शेयर्स हैं। ये वर्किंग भी समझ आ गई, जो मैंने हाईलाइट किया समझ आ गया। ये मैं वर्किंग 1 और वर्किंग 2 जो कि समझ आ गई है, ये रिपोर्टिंग डेट आपकी ये वाली होती जिस डेट की बैलेंस शीट उसने दी हो। ये चूँकि समझ आ गई इसलिए मैं हाईलाइट ख़त्म करता हूँ। आगे चलते हैं। कह रहे जो उसने एक्वायर की कंसिडरेशन उसकी कुछ यूँ थी, और से देखिएगा। कैश 111 जो कि नज़र आ रहा है, विच इंक्लूड्स कंसल्टेंसी चार्जेस 6 मिलियन के इसमें। व्हाट डज इट शो कि वो जो 111 की इन्वेस्टमेंट है उसमें 6 के कंसल्टेंसी चार्जेस और 3 के लीगल चार्जेस, ये एक्विजिशन कॉस्ट है। इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लिहाजा उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करें। अब जब माइनस करेंगे तो फौरी तौर पर उसको कहाँ लेकर जाएंगे? ये 9 जो यहाँ से माइनस हो रहे हैं फौरी तौर पर आपका एक्सपेंस बन रहे हैं। जब एक्सपेंस बन रहे हैं तो वो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में कमी का बायस बनेंगे। नहीं समझ आई तो मैं रिपीट करूंगा। आपकी एक इंफॉर्मेशन एसेट में पड़ी हुई है, जबकि वो एसेट नहीं है। तो आप जब एसेट में माइनस करेंगे तो आपकी इक्विटी में मौजूद रिटेन्ड अर्निंग भी कम होगी ना, लॉजिकली। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बन रही है? एसेट को आप क्रेडिट कर रहे हैं और आप रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट कर रहे हैं ना बेटे, इस 9 के साथ। समझ आई बात? लिहाजा ये आपने 9 यहां से माइनस करके ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में भी माइनस किया। ये बात क्लियर। उसके बाद अगली बात करता है, कहता है कि 2 shares of GL for each 3 shares acquired। कंसिडरेशन कहता है इस तरह से बनती है, जो 60% एक्वायर किए एट फॉलोइंग कंसिडरेशन। उसने कहा मैं 2 शेयर्स दूंगा, लेकिन वो अगेन आपको बैलेंस शीट में एसेट में नजर नहीं आ रहे। ठीक है ना? व्हाट डज इट शो कि आपने इसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है, और आप अपनी कंपनी के शेयर इशू करने की बात कर रहे हैं, नॉन कैश कंसिडरेशन। तो अपनी कंपनी के शेयर इशू करते वक्त आप अपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। बात बहुत डिटेल से मैंने आपको 2 दिन पहले समझाई थी। और अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा पर आप इशू कर रहे हैं तो आप शेयर प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे।
ये वाली वो अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है। शेयर इशूड एज कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, वो कह रहा है कि उसने उनको कॉन्फर्म नहीं किया था। मार्केट वैल्यू ऑफ जीएल, उसने आपको जीएल और एसएल दोनों के मार्केट वैल्यू दे दी। आपको इस वक्त कौन सी चाहिए है? जीएल की। अब जीएल में 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, तो 2 रुपए क्या है? प्रीमियम। शेयर कितने इशू किए आपने? 2 शेयर इन जीएल फॉर एवरी 3 हेल्ड। अब कितने आपने शेयर्स उठाए थे? 27 उसके शेयर उठाए थे, तो 27 में हर 3 के बदले में 2 शेयर आप अपनी कंपनी के इशू कर रहे हैं, तो 18 शेयर्स आप इशू कर रहे हैं। तो 18 इंटू 10 180 और 18 इंटू 2 36। एंट्री समझ आ रही है? ये आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितना इम्पैक्ट लेना है? 216 का। ये अब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जब बनाएंगे उसके अंदर ये इम्पैक्ट ये 216 का आता है। देखिए 4 ही कंसिडरेशन है ना, कैश, नॉन कैश, डेफर्ड एंड कंटिंजेंट। फॉलो किया? अब इस 216 का क्रेडिट इफेक्ट, ये तो डेबिट इफेक्ट आपने दिखाया 216 का, तो क्रेडिट इफेक्ट आप जब कंसोलिडेशन बनाएंगे आप ये 216 का अपनी शेयर कैपिटल में और शेयर प्रीमियम में क्रेडिट इफेक्ट दिखा रहे होंगे, क्योंकि आपका शेयर कैपिटल एंड आपका शेयर प्रीमियम इंक्रीज होना है ना इस रकम से। एग्रीड और नॉट? अगर तो पीछे डेबिट क्रेडिट आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है, अगर वीक है तो नहीं समझ आ रहा। ये पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट में एक अकाउंटिंग एंट्री जो वो नहीं पास कर सका था अब कर रहा है एडजस्टिंग एंट्री के तौर पर। अब ऐसा कर चुकने के बाद आपके पास जो वर्किंग 3 में 318 की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है, वर्किंग 4 में आ जाती है नीचे। अब कह रहा है कि सब्सिडरी कंपनी के, मैं बाकी की चीज़ें रब कर दूँ, अगर ये भी रब कर दूँ क्योंकि नीचे वर्किंग में 12 मैंने बताया। कह रहा है सब्सिडरी कंपनी की शेयर की प्राइस 11 रुपये है एक्विजिशन रेट पर। अब सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर्स एनसीआई के पास हैं? 18। तो 18 इंटू 11 ये बात बनती है उसकी फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन रेट। ये बात भी समझ आ रही है? ठीक बात? सारी बातें मैंने डिटेल से उधर लिखी हुई हैं। अब आगे चलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट रिटेन्ड अर्निंग उसकी 100 मिलियन की है। एक्विजिशन रेट पे रिटेन्ड अर्निंग 100 है, बाकी क्या है? पोस्ट एक्विजिशन। अब ये देखें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, ये यहाँ से उठा लिया आपने। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग जो उसकी उस डेट पर थी वो आपने ले लिया। ठीक है जी, ये नेगेटिव गुडविल इसमें आ रही है। अब ये क्वेश्चन आपका काबू में आ जाएगा इंशाल्लाह जब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने सारी वर्किंग इधर की हुई है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाई हुई है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है अपने तौर पर। एक बात, ये दूसरा क्वेश्चन है एक और जो कि इससे मिलता जुलता है, ये भी आपके पास पेपर से ही है। देखिएगा, पी कंपनी एक्वायर्ड 2100 शेयर्स एसके 5 साल पहले की बात है। कितने के? 36,000 के। अब ये पी कंपनी की इन्वेस्टमेंट में आपको 36,000 नजर आना चाहिए जबकि 40 नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 4,000 कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकता है पी कंपनी।
आपको एस कंपनी की बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, एस भी तो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप रोक तो नहीं सकते उसको। तो इसमें बाकी का 4,000 और 10,000 मिलकर कंसोलिडेट हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन अदर एसेट्स, बाकी आपकी कंसोलिडेशन में आ जाएगा। एक ये पॉइंट है इसके अंदर। एट एक्विजिशन डेट प्रीमियम दिया, रिटेन अर्निंग दी हुई है, नॉन कंट्रोलेड वैल्यू प्रोपोर्शनेट है, ईयर एंड 20% से डेप्रिसिएट इम्पेयर हो गई। लें जी, ये 2 आपके होमवर्क हैं और ये आपने करने हैं। ठीक है बेटे जान, ये क्या आपका होमवर्क, धोखा। और इस धोखे का मतलब क्या है कि आपने धोखा देना है कि नहीं देना। मैंने आपको 1 सवाल होमवर्क के तौर पे दिया, आपने 5 करने हैं। ऑलराइट, अब आप ये कॉन्फिडेंस अपने साथ कैरी करें कि आप पास्ट पेपर में एंटर हो गए हैं। इतना आपने कंसोलिडेशन पढ़ ली है कि पास्ट पेपर में एंटर हो गए हैं। ओके, थैंक यू।